स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमटी क्लासेस, अ प्लेस टू लर्न फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स विद एन ईज। आज हम लोग क्लास 9th के वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा डिराइवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम लोग ग्राफिकल मेथड से डिराइव करेंगे। मोशन पे हम लोग ग्राफ बनाए हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में कितना टाइप का ग्राफ बनाए थे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम लोग जो यहां पे ग्राफ इस्तेमाल करेंगे वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दो कंडीशन बताए थे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या क्या हम लोग को मिलता है। तो स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा एक्सीलरेशन देता है और एरिया अंडर द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा डिस्प्लेसमेंट देता है। ये दो चीज का इस्तेमाल करना है, याद होगा। अगर आप नहीं देखे हैं पिछला वीडियो लेक्चर तो पहले जरूर देखें, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा यहां। तो हम लोग शुरू करते हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हर किसी को पता है कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है इक्वेशन को। दैट इज v इक्वल टू u प्लस at, जहां पे v हमारा फाइनल वेलोसिटी है, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, a हमारा एक्सीलरेशन है और t क्या है? टाइम है। ओके, हम लोग जो यहां कंडीशन लेते हैं पिछला वाला ही, जो अलजेब्रिक मेथड में कंडीशन का इस्तेमाल किए थे, उसी को लेके चलते हैं। नया बनाने का क्या जरूरत है, उसी को लेके चलेंगे। यहां पे भी हमारा ग्राफिकल मेथड में भी उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। क्या लिया गया था? एक ऑब्जेक्ट को लिया गया था पॉइंट ए पर, जिसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी था, दैट इज u। लिए थे ना, मान लेते हैं 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा था ऑब्जेक्ट। हम बोले थे कि 80 किलोमीटर तक पहुंचाना है उसको, तो एक्सीलरेट किया गया था यूनिफॉर्मली। तो क्या था? एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर था जिसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी था, दैट इज u, एंड इसको हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट किए थे फॉर टाइम t, so that its velocity become v at point b, जिससे कि इसका वेलोसिटी बढ़ के v हो जाए, दैट इज फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट b। इसी चीज को हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। किया हुआ है, देखते हैं क्या बोले हैं। एक ऑब्जेक्ट a पर है, जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहा है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। तो मान लेते हैं a पर कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, वेलोसिटी के लाइन पे हम लोग बना रहे हैं। कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी y एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट कुछ इनिशियल वेलोसिटी u पर होगा, जहां पे मान लेते हैं उसका 50 किलोमीटर पर आवर का वेलोसिटी होगा। तो ये पूरा रिप्रेजेंट करता है कैसे? यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा? उसका इनिशियल वेलोसिटी। उसको हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट किए हैं। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को दर्शाना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? स्ट्रेट लाइन स्लोप बनाना पड़ेगा। वही किया गया है। ये स्ट्रेट लाइन स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से बी तक यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट किया गया है, जिसके कारण उसका फाइनल वेलोसिटी भी हो जाता है, जो कि कुछ भी हो सकता है। तो ये फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ से। तो जीरो से लेकर यहां तक का दूरी होगा। तो जीरो से लेकर यहां तक का दूरी मतलब ये पूरा का पूरा डिस्टेंस bd मान लीजिए। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? आपका फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, यहां तक कैसे रिप्रेजेंट किया गया इस कंडीशन को ग्राफ में, वो आप समझ रहे हैं। और इस एक्सीलरेशन को तय करने में उसको कुछ समय लगा होगा, दैट इज फॉर टाइम t। हम सपोज कर लेते हैं कि a से b तक जाने के लिए वो जो समय लिया वो हमारा x एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 0 से d हमारा क्या होगा? टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये चीज याद रखना है। कंसिडरेशन तो वही किए हैं। एक ऑब्जेक्ट कुछ इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा था, जिसको यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट किया गया है, सो दैट इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम v एट पॉइंट b। ठीक है, तो अब u को रिप्रेजेंट कर रहे, कुछ इनिशियल वेलोसिटी था उसका, तो OA रिप्रेजेंट योर इनिशियल वेलोसिटी। ये लिखेंगे हम लोग जब डिराइव करेंगे। उसके बाद BD रिप्रेजेंट योर फाइनल वेलोसिटी, जो उसका वेलोसिटी बना। AB वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो AB क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक्सीलरेशन। ओके, एंड AC रिप्रेजेंट द टाइम फॉर विच द एक्सीलरेशन इज गिवन। कितना देर तक एक्सीलरेट किया गया। तो कौन कौन सा चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको लिखना है। डिराइव जब करोगे लिखना है। हम लोग चलते हैं यहां पे समझने के लिए, लेकिन आप जब डिराइव करोगे तो ये सब कंडीशन लिखोगे कि कौन सा चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है।
ठीक है, फिर से OA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी, BD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी, AB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एसिलरेशन, और AC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम। इतना ही चीज चाहिए हम लोग को, 4 वेरिएबल है। अब यहां पे क्या हो रहा है, तो एसिलरेशन हो रहा है, एसिलरेशन दिया जा रहा है ऑब्जेक्ट को एक यूनिफॉर्म एसिलरेशन, जिससे कि उसका वेलोसिटी बढ़े। तो यहां पे भी पहला इक्वेशन को हम लोग डिराइव करने के लिए एसिलरेशन का थ्योरी ही इस्तेमाल करेंगे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एसिलरेशन क्या देता है, तो स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहां पे हम लोग लिखें एसिलरेशन इज इक्वल टू क्या है, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप निकाल लीजिएगा तो एक्सीलरेशन वही होता है। तो स्लोप निकालना हम लोग सीखे थे, स्लोप क्या है, ए बी। तो हम दोनों तरीके से लिखेंगे। तो स्लोप जो है हमारा ए बी था, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अगर ये वेरिएबल और डिस्टेंस के रूप में, तो क्या किए थे, ए बी का जो स्लोप बना था वो क्या था, बीसी अपॉन एसी, याद है। इसको अगर एक्सीलरेशन का फार्मूला में लिखे तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है। कैसे, एक्सीलरेशन क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यही देता है ना। देखिए लिखते हैं, बहुत कोई कंफ्यूज हो जाता है कि क्या लिख दिए क्यों लिख दिए, तो हम लोग एक्सीलरेशन का ही फार्मूला लिखते हैं, एक्सीलरेशन को ही हम लोग स्लोप बोल लेते हैं। तो स्लोप क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, एक्सीलरेशन यही ना बोलता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। कोई नया चीज तो बोलता नहीं है वो। तो एक बात बताइए, यहां पे हम लोग को वेलोसिटी में जो चेंज आया वो दर्शाने के लिए क्या होगा, डिस्टेंस। तो वेलोसिटी यू था, v हो गया। तो अगर हम BC लिखें, यहां से AE BC के बराबर है, और यही BC क्या दर्शा रहा है कि क्या वेलोसिटी में चेंज आया है, यही ना दर्शा रहा है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो हम लोग इसको अगर हम लोग वैल्यू के रूप में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, तो BC लिख दें, इसको स्लोप के रूप में लिखते हैं, बाद में फाइनल इनिशियल लिखेंगे। BC लिख दें, और चेंज इन टाइम कौन दर्शा रहा है, तो टाइम में जो चेंज आ रहा है, ध्यान से देखो, AC है, क्या टाइम बदला, 0 से यहां तक आया। तो हम लोग लिख सकते हैं AC रिप्रेजेंट्स द चेंज इन टाइम। तो BC अपॉन AC जो हम लोग स्लोप डिफाइन किए थे पिछले वाले लेक्चर में, वो और कुछ नहीं था, एक्सीलरेशन का फार्मूला से तो आया था। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन और स्लोप, ए और स्लोप दोनों जान के लिख दे रहे हैं हम, वो आपका BC अपॉन AC से दिया जाएगा, ठीक है। BC कैसे रिप्रेजेंट करें, अब जो हम लोग चेंज इन वेलोसिटी लिख रहे हैं उसको भी डिराइव कर लेते हैं। BC जो होगा, यहां BC निकालना है, आपको पता है BD, आपको पता है CD। तो BC जो है BD माइनस CD लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो A इक्वल टू BD माइनस CD होगा, और AC तो T है, डायरेक्ट लिख लेते हैं T। तो जो BD है वो V है, जो CD है वो U है, क्योंकि ये इसके बराबर होगा, ओके। तो A जो है वो क्या हो जाएगा, V माइनस U अपॉन T, जो हम लोग यहां पे लिखे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यही तो है। तो स्लोप ऑफ द VT ग्राफ में पिछले बार में अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा तो ग्राफ के हेल्प से और देख लो कैसे हम लोग स्लोप को लिख रहे हैं, कंफ्यूजन दूर। ये एक्सीलरेशन का ही फार्मूला आ रहा है, और एक्सीलरेशन का फार्मूला ही इस्तेमाल करते हैं पहला इक्वेशन डिराइव करने के लिए। अब यहां पे क्या लिख देंगे, AT इक्वल टू V माइनस U, दैट मीन्स V इक्वल टू U प्लस AT। ये क्या है हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम लोग ग्राफ के हेल्प से डिराइव कर लिए। बहुत आसान था।
था ना जी आसान। दूसरा और तीसरा वाला भी आसान है, बस वहां पे क्या कंसिडरेशन याद रखना है, दैट द डिस्टेंस इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिवन बाय द एरिया अंडर द स्लोप। स्लोप के अंडर का जितना भी एरिया होता है टाइम की तरफ, वो आपको डिस्टेंस देता है। किस ग्राफ में? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, कंफ्यूज नहीं कि हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक जैसा मान के चल रहा है। स्ट्रेट लाइन मोशन है और यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। तो ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा भी कैसे डिराइव किया जाए, बहुत आसान बोले हम। क्या लेना है, एक कंडीशन लेना है, दैट इज द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल। ओके, फर्स्ट नहीं है, होगा सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है देखिए जी, क्या था, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये इसलिए याद है कि हम लोग यहां पे भी एलिमिनेट करेंगे जैसे वहां अलजेब्रिक मेथड में एलिमिनेट किया। अब यहां क्या चाहिए, डिस्टेंस। यहां पे भी हम कंडीशन नहीं बदलते हैं, वही कंडीशन लेके चलते हैं। क्या कंडीशन लिए, ऑब्जेक्ट को वैसे ही चलाइए भाई। एक ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए पे जिसका इनिशियल वेलोसिटी है, उसको यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट किया गया पॉइंट बी तक, जिसके कारण उसका फाइनल वेलोसिटी बन गया v और टाइम t। अब ये काम होने में कुछ दूर चला होगा वो, तो फिर लास्ट में वही लिख लेना है, लेट द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल ड्यूरिंग द कंडीशन बी एस। इस कंडीशन को अचीव करने के लिए जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया गया है वो s है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट जो दिया जाता है वो होता है एरिया अंडर द स्लोप। डिस्प्लेसमेंट दैट इज S से हम लोग डिनोट करेंगे, इज एरिया अंडर द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये एरिया है ए बी, तो उसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब अब एरिया क्या है, पूरा का पूरा एरिया। ये स्लोप के अंदर जितना भी एरिया है टाइम की तरफ, हम यही निकालने बोले थे। अगर ये पूरा एरिया का पता चल जाएगा आपको, ये यहां से लेकर यहां तक, तो ये आपका क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल। ध्यान से देखा जाए तो एरिया यहां पे पहला इनिशियल केस में हम लोग आसानी से निकाला जाए तो क्या है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है दैट इज OACD। टोटल एरिया क्या है, OABD। तो टोटल एरिया जो है हमारा वो एरिया ऑफ जनरली ट्रेपीजियम है, ठीक है, जिसको हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे एरिया अंडर द स्लोप। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट होगा एरिया अंडर द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एरिया अंडर द स्लोप क्या क्या है, तो एरिया अंडर द स्लोप है एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज ABC, ठीक है। दो पार्ट में दिख रहा है। डायरेक्टली ट्रेपीजियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल कहां करेंगे, थर्ड इक्वेशन में। सेम कंडीशन होगा यहां पे भी, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन का अभी तक सेम चलेगा, बस यहां पे अब बदल देंगे हम। अब यहां पे क्या ले रहे हैं, सेपरेट एरिया ले रहे हैं, तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल है, OACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये दोनों का एरिया को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तब निकाला जाए फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल पहले निकाल लेते हैं, OACD। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है जी,
ओ डी इंटू ओ ए। ओडी किससे रिप्रेजेंट कर रहा है? ओडी टी है, ओ ए क्या है? यू है। ओडी टी है और ओ ए क्या है? यू है। ध्यान से देखा जाए तो क्या हो गया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ गया? यू इंटू टी। ठीक है, ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये हो गया इक्वेशन दूसरा, इसको पहला माने। ठीक, अब एरिया ऑफ क्या निकालना है? ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? एबीसी। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस क्या है? एसी। हाइट क्या है? बीसी। ध्यान से देखिए, एसी क्या है? एसी तो आसान है, एसी इक्वल टू टी। देखिए ओडी जो होगा वो एसी होगा, तो एसी तो टी है, पता चल गया। बीसी क्या है? ध्यान से देखो, ये बीसी अभी बात की है। बीसी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज बीडी माइनस सीडी लिखेंगे तो बीसी का पता चल जाएगा। उस इक्वेशन में भी याद था। तो बीसी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? भी माइनस यू। क्या लिख दिया जाए? भी माइनस यू। भी माइनस यू ब्रैकेट में रखें। अब यहां पे हम लोग को ध्यान से देखो, दूसरे इक्वेशन में भी का कोई जरूरत नहीं है, तो इस इक्वेशन में से हम भी को एलिमिनेट करते हैं। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर हम लोग भी था बी इक्वल टू यू प्लस एटी, अगर हम लोग भी माइनस यू का इस्तेमाल करें जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एटी। तो क्या किया जाए? यहां से भी माइनस यू के जगह पे क्या लिख दें हम? एटी लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको यहां पे लिखिएगा, हम साइड कर दिए, आप सेपरेटली चलते रहिएगा। तो क्या हो जाएगा? 1/2 टी इंटू भी माइनस यू क्या आया? एटी। तो अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? हाफ एटी स्क्वायर। तो ये हो गया इक्वेशन 3। तो पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला क्या कहता है? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू टोटल एरिया। तो टोटल एरिया क्या? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 से हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंड 3 एस इक्वल टू रेक्टेंगल का एरिया भाई क्या आया है? यूटी। ट्रायंगल का एरिया क्या आया है? हाफ एटी स्क्वायर। ध्यान से देखो, तो यही तो प्रूव करना था। क्या है? एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये क्या है हमारा? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या किए? ज्यादा कुछ नहीं किए, एरिया निकाले अंडर द स्लोप। यहां दो चीज दिख रहा है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है, दोनों का एरिया निकाल दिए, जोड़ दिए, तो हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। कितना आसान था, आसान था ना जी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी आसानी है, क्यों? यहां तक सिमिलर है। जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल होगा वो एरिया अंडर द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। एंड एरिया अंडर द स्लोप जो है, यहां पे अब हम लोग सेपरेट नहीं ले रहे हैं। ध्यान से देखो तो ओ ए बी डी जो है वो एक तरह का ट्रेपीजियम है कि नहीं है? है ना ट्रेपीजियम। दो पैरेलल साइड है और दो अनपैरेलल साइड है, ट्रेपीजियम है। तो अगर हम लोग डायरेक्टली यहां पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल ले, क्या निकाल ले? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो हमारा वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डिराइवेशन हो जाएगा। यहां तक आ गया सबको समझ में? बहुत आसान था सेकेंड इक्वेशन तक। थर्ड भी आसानी है। यहां पे भी हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज उस वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन के मोशन का, वेरिएबल का।
क्या लिखे? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। कौन सा ट्रेपीजियम है? तो ट्रेपीजियम में तो पूरा हो जाएगा ओ ए बी डी, ओ ए बी डी। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है जी, बताइए तो आप लोग। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी डी। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम याद है मैथमेटिक्स, क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट। क्या होता है? हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, पैरेलल साइड कौन सा है? तो ये ट्रेपीजियम है, तो पैरेलल साइड ये हो जाएगा OA और BD। तो OA और BD यहां पे पैरेलल साइड है, तो OA प्लस BD। हाइट क्या है? तो अगर ये ट्रेपीजियम का ये पैरेलल साइड है हमारा, तो ये वाला पार्ट दैट इज AC या OD जो भी कहो, ये क्या हो जाएगा आपका ट्रेपीजियम का हाइट हो जाएगा। तो हाइट में हम लोग क्या लिख लें? OD को T से रिप्रेजेंट किए हैं, तो OD लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। AC भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, OD लिखिए चाहे AC लिखिए, ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा? हाइट। अब OA क्या है? चलिए इसका यहां पे इस्तेमाल किया जाए। OA बताइए क्या है? OA हमारा U है, तो हाफ ब्रैकेट में रखते हैं U। BD हमारा क्या है? तो कुछ इसमें माइनस माइनस करना नहीं है, BD हमारा V है तो प्लस V। OD हमारा T है तो T। तो जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया जाएगा, डायरेक्ट लिख दें यहां से इक्वेशन में। अब यहां क्या? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओबेसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का डायरेक्ट बराबर है, तो S डायरेक्ट लिख सकते हैं, S इक्वल टू हाफ U प्लस V इंटू T। अब ध्यान से देखें हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? नहीं लिखे हम लोग। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लिखें तो वो क्या होता है? क्योंकि इक्वेशन देखना है, उस हिसाब से ही डिराइव करते हैं हम लोग। थर्ड इक्वेशन जो होता है वो है V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ये है। तो ध्यान से देखो, यहां पे कहीं पे भी टाइम नहीं है, कहीं पे भी टाइम नहीं है। यहां है? चाहिए क्या आपको? नहीं चाहिए। टाइम को एलिमिनेट करेंगे। याद करो अलजेब्रिक मेथड में भी सेम थिंग किए थे, यहां पे भी यही करेंगे। तो इसका इस्तेमाल किया जाए इसको एलिमिनेट करने के लिए टाइम को, तो क्या लिख सकते हो? AT इक्वल टू V माइनस U, तो T इक्वल टू V माइनस U बाई A। इसका इस्तेमाल कर लेना, यहां से यहां तक लिख देना आप इसके बीच में। और T को क्या करेंगे हम लोग? एलिमिनेट कर दिया जाए। 1/2 U प्लस V इंटू V माइनस U बाई A। V माइनस U ही कंसिडर करो, फिर से वही आ गया A प्लस B और A माइनस B। तो A प्लस B इंटू A माइनस B क्या होता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो 1/2A यहां आ जाएगा, A मल्टीप्लाई करके ये क्या बन जाएगा? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो यहां तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो 2AS इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन है। इसको दूसरे तरीके से लिखा जाए तो क्या लिख सकते हो? V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ये हमारा क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हम लोग डिराइव किए विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। ग्राफ में आसान था ना, कोई हार्ड नहीं था। अलजेब्रिक याद है तो ये भी याद रहेगा आपको। अलजेब्रिक मेथड के जैसा ही कंडीशन लेके चल रहे हैं, बस उसको हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दो चीज याद रखना है, ग्राफ कैसा लेना है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सीलरेशन कैसे पता चलता है? तो स्लोप देता है। एरिया कैसे पता चलता है? डिस्प्लेसमेंट जनरली कहा जाए तो एरिया अंडर द स्लोप होता है।
ये अगर चीजें आपको याद है तो आप ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को आसानी से डिराइव कर सकते हो, कोई हार्ड नहीं होता है, बहुत इजी तरीका है डिराइव करने का। और हमारा जो क्वेश्चन आता है ग्राफ के इस्तेमाल से किसी भी इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए, तो वो आप आसानी से डिराइव कर सकते हो। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।